जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, मांसाहार पुण्य है या पाप? आज इस संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरफ एक हिरन दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोधित होकर बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप श्रेणी में ही आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं हूँ कि यह जान सकूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जरूर जानता हूँ कि जीव को मार कर खाना, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीवन बंधन से मुक्त कर रहा है, आखिर फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिला रहा हूँ। यह तो एक पुण्य का कर्म है, फिर इस पर पाबंदी क्यों है? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग भी शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई भी राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद ही तुम उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें तो मेरा कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मैं मांस खा भी लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया था। अन्न का उत्पादन कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संक्षिप्त अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगी। तो सम्राट ने अपने राज्यसभा में पूछा, देश के खाद्य समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्चा भी नहीं होता और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं और आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी मैं इस विषय पर अपना विचार कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात तक प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया था। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है। राज वैद्य ने कहा कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच जाएंगे। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहेंगे ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया।
मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी और को ना पता चले। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी देर और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पे आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को भी तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बन जाऊंगा, पर प्रजा से हमारा राजा ना छीने। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं कुटुंब का क्या करूंगा, पैसों का क्या करूंगा? जीवन रहा तो मैं ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोले मांस मांगा। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजा सभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोल रहा था। सबको राजवैद्य की ही तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में ना आए, किसी भी सामंत को महल के बाहर ना जाने दिया जाए। राजा सभा में अपनी परिचित गति से आए और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ तो नहीं लग रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ क्यों बोला? हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ ना बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसकी हैं और कहां से आई हैं? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतना धनराशि जुट गई है, पर मांस नहीं मिला है। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप विचार कर सकते हैं कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन दिया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती करने का तुरंत आदेश दे दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए थी। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो दोस्तों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, ठीक उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य होना चाहिए। वह भी ये तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्टों से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा जाते हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश किया करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी बातें और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।